हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग जो है सो हिंदी भाषा की प्रमुख तथ्य में कुछ बातें कल कर चुके थे, जिसमें कि मतलब हम लोग जो थे हिंदी की उपभाषा एवं बोलिया में भाषा क्या है, बोलिया क्या है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उपभाषाएं क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने कल चर्चा कर चुका था। तो इसलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते और ये भी चर्चा किया था कि मतलब किस विद्वान ने किस प्रकार से भाषा को वर्गीकृत किया, इन सभी चीज़ों को भी मैंने कल चर्चा कर चुके थे, तो इन चीज़ों को बता चुके। इसलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर यही है कि मतलब वर्तमान में जो आम सहमति बनी उसमें उपभाषाएं एवं बोलियां की संख्या क्या है, तो इसके लिए कैसे है बोलियां एवं संख्या किस प्रकार है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम उसमें पांच उपभाषाएं एवं 17 बोलियां है। 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां है और हिंदी क्षेत्र के सभी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी क्षेत्र के सभी बोलियों को जो है 5 भागों में बांटा गया है और इन वर्गों को ही तो उपभाषा कहा गया है और इन उपभाषाओं के तहत ही हिंदी की 17 बोलियां आती है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें मतलब हम लोग देखते हैं क्या कि मतलब हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां जो है, हम लोग जो हिंदी में उपभाषाएं 5 एवं 17 बोलियां जो देखे, उन सभी का अब हम एक लिस्ट देखेंगे, एक चार्ट देखेंगे। तो उस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि उपभाषाएं और बोलियां और उसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से और कहाँ कहाँ है। जैसे कि उपभाषा हम लोग 5 पढ़े हैं, तो उन 5 जगहों का नाम क्या है और फिर उसके बाद उसकी जो बोलियां, वहाँ की जो बोलने की भाषा है वो किस तरीका से और कहाँ कहाँ कैसे बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका मुख्य क्षेत्र जो है वो कौन कौन से है और इन सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हुए हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उपभाषा जो है वो हम लोग 5 पढ़े थे और 17 बोलियां पढ़े थे। उसके बाद इन सभी का मुख्य क्षेत्र देखेंगे। फिर इसलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि उपभाषा पहला क्या है, राजस्थानी। पहला उपभाषा क्या है, राजस्थानी। उसमें क्या 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 बोलियां है, तो देखिए पहला है ये मारवाड़ी, फिर उसके बाद है जयपुरी, फिर उसके बाद है मेवाती, फिर उसके बाद है मालवी। तो फिर हम लोग देखते हैं कि मारवाड़ी जो है ये कहाँ कैसे कौन से राजस्थानी बोली जाती है। ये पश्चिमी राजस्थानी की तरफ बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थानी। और ये जयपुरी या ढूंढारी जो है यह पूर्वी राजस्थानी बोली जाती है। और ये जो मेवाती है यह उत्तरी राजस्थानी बोली जाती है। और ये जो मालवी बोलियां है ये बोलियां दक्षिणी राजस्थानी में बोली जाती है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है यह हुआ राजस्थान। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा उपभाषा की तरफ। ये पहला हम लोग कर चुके, अब दूसरा उपभाषा में देखते हैं, ये है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है वो उसका बोलियां क्या होती है, तो पहला बोलियां होते है खड़ी या कौरवी बोली, बांगरू या हरियाणवी। इसका जो फिर तीसरा बोले थे ब्रज भाषा या फिर बुंदेली, फिर उसके बाद कन्नौजी। और इसका जो मुख्य क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है, मुख्य क्षेत्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश होता है। हरियाणा और मुख्य प्रदेश होता है। फिर इस तरीका से हम लोग जो है सो दूसरा उपभाषा देख चुके। अब हम लोग तीसरा उपभाषा की तरफ चलते हैं। तो तीसरा उपभाषा क्या है, पूर्वी हिंदी। तीसरा उपभाषा है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी का देखते हैं कि बोलियां क्या है, फिर उसका मुख्य क्षेत्र कहाँ है। तो इसका जो बोलियां वो है अवधी बोली है। फिर उसके बाद क्या है, बघेली। फिर उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ी। इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसका मुख्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर इसका मुख्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़। कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर हम लोग देखते हैं चौथा, ये है बिहारी। ये चौथा उपभाषा क्या है, बिहारी। यह होती है पहला भोजपुरी, फिर होती है मगही, फिर होती है उसके बाद क्या, मैथिली जो मिथिला में बोला जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग
कि इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है। तो इसका मुख्य क्षेत्र पहला बिहार है, क्योंकि बिहारी से हम लोग आते हैं तो बिहार में है, इसलिए हम लोग बिहारी भाषा बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद इसका कहाँ है मुख्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। एक हो गया बिहार और उसके बाद हो गया मुख्य क्षेत्र इसका मुख्य उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, पहाड़ी उपभाषा की तरफ चलते हैं। ये जो पहाड़ी उपभाषा है और ये पांचवा और लास्ट पहाड़ी उपभाषा, इसमें कहा कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, तो वो है कुमाऊनी। फिर उसके बाद क्या है, गढ़वाली। तो उसके पहला क्या है, कुमाऊनी। उसके बाद क्या है, गढ़वाली। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो इसका मुख्य क्षेत्र पहला है उत्तराखंड और उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। तो हमने इस प्रकार से उसका बोलिया और जो मुख्य क्षेत्र है इस सभी के बारे में मैंने एक एक करके अलग अलग से उसकी जानकारी प्राप्त कर ली। तो इसके आगे देखते हैं हिंदी की भाषा एवं बोलिया में, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ नोट पॉइंट बात दिया हुआ है कि एक भाषा जो है विद्वान के अनुसार या वैज्ञानिक के अनुसार जो है वह उसके दृष्टिकोण से अनुसार से, यानी कि एक भाषा जो है विद्वान और वैज्ञानिक के दृष्टि के आधार पर जो है वह दो उपभाषाओं को ही शुद्ध मानता है। तो पहला क्या है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं और पूर्वी हिंदी उपभाषाएं, यही दो उपभाषाओं को विद्वान और वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर शुद्ध मानता है। तो ये मेरा नोट पॉइंट था, इसलिए इन दो नोट पॉइंट को समझना बेहद जरूरी था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बोली, विभाषा एवं भाषा ये क्या है। तो इस विभिन्न बोलियां राजनीतिक, सांस्कृतिक के आधार पर अपना क्षेत्र को बढ़ा सकती है, यानी वहाँ का जिस तरीका का वातावरण जिस तरीका का रहेगा उस तरीका से वो अपना एक क्षेत्र को बढ़ाएगी, जिससे उस क्षेत्र का विकास होगा। जैसे कि वह राजनीतिक और सांस्कृतिक वहाँ का एक अलग तरीका होगा, ढंग अलग होगा, तो वहाँ का बात है कि सिंपल कि वहाँ का ये बोलिया भी कुछ अलग होगा। तो इसलिए जब बोलिया अलग होगा यानी कि उसमें कुछ ना कुछ साहित्य का रचना होने लगेगा। बोलिया जब अलग होगा तो वह साहित्य का रचना होने लगा, और साहित्य का रचना अपना आधार अपना सकती है, और जब वो अपना स्थान अपनाएगी तो वह बोली उच्च बोली हो जाएगी, और उच्च बोली करते हुए वह एक विभाषा भाषा का रूप प्रदान कर लेगी। तो यही है बोली, विभाषा एवं भाषा, यानी बोली से विभाषा एवं भाषा की ओर किस तरीका से जाता है, यही चीज को बताया गया है यहाँ पे। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही तक रहने देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।